Okay, let's look at another one. Figure shows an overhead view of a horizontal bar that is rotated about the pivot point by two horizontal forces F1 and F2, with F1 at an angle phi to the bar. Rank the following values of phi according to the magnitude of the angular acceleration of the bar greatest first. Phi के तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं, दिए गए हैं 90 डिग्रीज, 70 डिग्रीज और 110 डिग्रीज। तो ये रॉड आपके पास हैं, इस रॉड पे दो फोर्सेस हैं, F1 यहां पर है और F2 जो है यहां पर है। F2 का बताया गया है कि वो रॉड के साथ जो है एंगल फाई बना रहा है, रॉड के साथ एंगल फाई बना रहा है। यहां से कोई चेंज आप नहीं कर रहे हैं, यहां से आप फाई के तीन वैल्यूज ले रहे हैं, 90 डिग्री, 70 डिग्री और 180 डिग्रीज। आपको रॉड की एक्सेलरेशन जो है उसके हिसाब से रैंकिंग करनी है, ओके, एक्सेलरेशन के हिसाब से। अब एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके लिए हमें पता है टाउ इज इक्वल टू, या टाउ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आई जो है दैट इज एक्सिस सेंसिटिव, ओके, एक्सिस सेंसिटिव। लेकिन यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हो रही है, इन तीन केसेस के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है जो है, तो आई इज ए कांस्टेंट, ओके। सो आई जो है कांस्टेंट है हमारे केस में, तो अल्फा जो है देन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ नेट। तो जहां पर टाउ नेट ज्यादा होगा वहीं पर नेट टॉर्क ज्यादा होगा, वहीं पर अल्फा भी ज्यादा होगा। जहां पर नेट टॉर्क कम होगा वहीं पर अल्फा भी कम होगा। अब नेट टॉर्क जो है वो इन दो टॉर्क्स के सम के बराबर होगा, ओके, इन दो टॉर्क्स के सम के बराबर होगा। F1 को देख लें, अब दो टॉर्क्स हैं तो एडिशन कर लेंगे कि सब्ट्रैक्शन, नेट टॉर्क निकालने के लिए पहले वो देख लेते हैं। F1 का टेंजेंशियल कंपोनेंट ये होगा, अब उसका R तो ये है, तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा F1t। अब F1t को देख लें, कहां घुमा रहा है, घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज की काउंटर क्लॉकवाइज, यहां खींच रहा है इस एंड को, तो ये यहां घुमाने की कोशिश करेगा काउंटर क्लॉकवाइज, तो F1 का टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज। F2 को देख लें, F2 का टॉर्क भी काउंटर क्लॉकवाइज है इसी डायरेक्शन में, ओके। तीनों के लिए हम अलग अलग डायग्राम देखेंगे, तीनों में आप देखेंगे कि काउंटर क्लॉकवाइज ही रोटेट करने की कोशिश करेगा। सो तीन टॉर्क्स का हमने सम करना, दो टॉर्क्स का हमने सम करना है क्योंकि डायरेक्शन सेम है, दोनों काउंटर क्लॉकवाइज हैं। तो नेट टॉर्क जो है दैट इज इक्वल टाउ 1 प्लस टाउ 2, ओके, टाउ 1 प्लस टाउ 2। रिमेंबर हमें देखना है कि नेट टॉर्क कहां ज्यादा है, किस वाले केस के लिए ज्यादा है नेट टॉर्क, तो उसी का अल्फा भी ज्यादा होगा। अब इंडिविजुअली जब आप देखेंगे F1 और F2 को, उसमें F1 में आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये अलग से कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट तीनों केसेस में है, तो इससे पता चल जाएगा कि टाउ 2 जहां ज्यादा है वही नेट टॉर्क ज्यादा होगा, वहीं पर अल्फा ज्यादा होगा। जहां पर टाउ 2 कम है वहां नेट टॉर्क कम होगा, वहां पर अल्फा भी कम होगा। सो टाउ 2 हमें देखना पड़ेगा, ओके, टाउ 2 कहां ज्यादा है और कहां कम है वो जरा देख लेते हैं। मैं तीन केसेस के लिए अलग अलग डायग्राम बनाऊंगा और टॉर्क किसके बराबर है वो, उसके लिए मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, R इंटू Ft, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ओके, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ये पिवट पॉइंट, अब मैं सिर्फ F2 को दिखाऊंगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द रॉड, और ये R की डायरेक्शन, R लाइन। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट इसी के बराबर है, ओके, टेंजेंशियल कंपोनेंट इसी के बराबर है। तो यहां पर टाउ जो होगा, टाउ 2 विल बी R यहां से यहां तक है, R इंटू F2 साइन थीटा होता है ना, व्हाट इज द एंगल, 90 डिग्रीज, तो साइन ऑफ 90,
वो लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट इसी के बराबर होगा, लेकिन मुझे कंपेयर करना है तो मैं लिख रहा हूं। और साइन ऑफ 90 जो है वो रिमेंबर 1 के बराबर है, ओके, 1 के बराबर है। अब दूसरा केस मैं ड्रॉ कर लूंगा, 70 डिग्री वाला केस। पिवट पॉइंट F2 अब 70 डिग्री पे है, तो कुछ ऐसे F2, ओके, और ये R लाइन यहां से यहां तक R है आपका, तो R तो वही है जो पहले था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। F2 का भी मैग्नीट्यूड वही है जो पहले था। अब ये एंगल 70 के बराबर है। अब अगर आप इसके कंपोनेंट्स लेंगे तो इसका रेडियल कंपोनेंट यहां होगा F2 cos 70 और टेंजेंशियल कंपोनेंट यहां होगा F2 sin 70 डिग्रीज, ओके, sin 70 डिग्रीज। तो यहां पर टॉर्क जो होगा τ2 जो होगा दैट विल बी R, वो तो वही है जो पहले था, R F2 sin ऑफ 70, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ F2 के बदले में F2 sin 70, F2 sin 70। चलिए तीसरा केस देखते हैं। अब R भी सेम है, F2 भी सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यहां पर साइन ऑफ 90 है, यहां पर साइन ऑफ 70 है। रिमेंबर साइन ऑफ 90 1 के बराबर होता है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू है साइन थीटा का। अब तीसरा केस देख लेते हैं। नीचे ये पिवट पॉइंट, अब F2 जो है 110 डिग्रीज बना रहा है, F2, और ये एंगल जो है 110 डिग्रीज है, और हमारा R जो है यहां से लेके यहां तक R है, वो तो वही है जो था, ओके। अब ये एंगल अगर 110 डिग्रीज है तो ये एंगल किसके बराबर होगा, वो एंगल कंसीडर करके आसानी होगी। 110 डिग्रीज, तो ये सारा एंगल 180 में से 110 निकाल दें, सो वो 70 बन जाएगा। अब इसके कंपोनेंट्स ले लें। इसका रेडियल कंपोनेंट जो है वो ऐसे होगा, F2 cos 70, अभी आउटवर्ड, यहां पर इनवर्ड था, यहां पर आउटवर्ड, और इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो ये होगा F2 sin 70, ये वाला रेडियल कंपोनेंट cos 70 और ये वाला F2 sin 70। तो इसका जो टॉर्क अब होगा τ2, R तो वही है जो पहले था, F2 का टेंजेंशियल कंपोनेंट दैट इज F2 sin ऑफ 70, sin ऑफ 70। R यहां पर पहले केस में ये टॉर्क τ2, दूसरे केस में ये टॉर्क τ2, तीसरे केस में ये टॉर्क τ2। अब इनमें देख लें, R जो है तीनों केसेस में सेम है, तो उसके वजह से टॉर्क में कोई चेंज नहीं आएगी। F2 जो है वो भी तीनों केसेस में सेम है, उसके वजह से भी कोई चेंज नहीं आएगी। अब साइन जो है वो डिफरेंट है, एक केस में साइन ऑफ 90 है जो हमें पता मैक्सिमम होता है 1 के बराबर, और इस केस में साइन 70, इस केस में भी साइन 70। तो इन दो में R भी सेम है, F2 भी सेम है, साइन ऑफ 70 भी सेम है, तो इन दो केसेस में τ2 सेम है। अगर इन दो केसेस में τ2 सेम है, किस किस केस में, 70 और 110 डिग्री वाले में, अगर τ2 सेम है तो टॉर्क, नेट टॉर्क भी सेम होगा, नेट टॉर्क सेम होगा तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगी। तो इन दो की एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो सेम है, ओके, इन दो की एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है। अब इससे कम है कि ज्यादा, अब τ2, R तो वही जो था, F2 भी वही जो था, साइन ऑफ 90 साइन 70 से ज्यादा है, साइन 90 मैक्सिमम होता है 1 के बराबर, तो τ2, यहां का τ2 जो है वो इनके कंपैरिजन में ज्यादा है। यहां का τ2 अगर ज्यादा है तो वहां का τ2 ज्यादा होने की वजह से नेट टॉर्क भी ज्यादा होगा, नेट टॉर्क ज्यादा होने की वजह से अल्फा भी ज्यादा होगा। सो 90 डिग्री वाले केस में अल्फा ज्यादा होगा
और 70 और 110 डिग्री वाले केस में अल्फा जो है वो सेम होंगे लेकिन उसके कंपैरिजन में कम। सो अल्फा इन द केस ऑफ 90 डिग्री इज मैक्सिमम, सो ग्रेटर देन अल्फा इन केस ऑफ 70 डिग्री which is same as alpha in case of 110 degrees. Okay, नेट टॉर्क जो है वो इस केस में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि टाउ टू वहां पर सबसे ज्यादा है, तो अल्फा भी सबसे ज्यादा होगा। इन दो में टाउ टू कम है, इसके कंपैरिजन में टाउ टू कम है तो नेट टॉर्क भी कम होगा तो अल्फा भी कम होगा। लेकिन आपस में जब आप कंपेयर कर लेंगे तो टाउ टू सेम है, टाउ टू सेम, टाउ नेट भी सेम, तो अल्फा भी सेम। इन दो का अल्फा सेम लेकिन इससे कम। सो 90 वाले केस में अल्फा सबसे ज्यादा होगा, 70 और 10 डिग्री वाले केस में अल्फा कम होगा लेकिन आपस में बराबर होंगे। आपस में बराबर होंगे। फाइन।